छात्र अपने सफर के दौरान एक बड़ी संख्या में खतरनाक सेना चींटियों से घिर गए थे। अगर आग का घेरा बुझ जाता तो वे सभी इन चींटियों का खाना बन जाते। जिंदा रहने के लिए राजू के सहपाठियों ने एकजुट होकर उसे आग के घेरे से बाहर धकेल दिया। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर चींटियों ने उसे खा लिया, लेकिन भगवान को उस पर तरस आ गया और उसे फिर से जिंदगी दे दी। उसे उस हादसे से 5 घंटे पहले लौटा दिया। उस वक्त वह और उसके साथी अभी अभी होटल पहुंचे थे। जैसे ही उसने अपने पैरों के पास चींटियां देखी, वह घबरा गया और सबको वहां से जाने की चेतावनी दी। उसने समझाया कि 5 घंटे बाद एक भयानक हादसा होने वाला है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने उसे पागल समझा। होटल की साख बचाने के लिए मालिक ने तो 3000 डिग्री गर्म पानी चींटियों के बिल पर डाल दिया। यह देखकर राजू घबरा गया, क्योंकि सेना चींटियों की आदत होती है, वे बदला लेती हैं। अगर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया तो आज रात सबकी शामत आ जाएगी। लेकिन उसकी चेतावनी को सबने नजरअंदाज कर दिया। सब अपने अपने कमरों में लौट गए। सिर्फ एक जूनियर लड़की जो उससे पहले से अच्छी दोस्ती रखती थी वहीं रुक गई। राजू ने उसे बताया कि आगे की छत का बीम गिरने वाला है। होटल मालिक अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने राजू को धमकाया कि वो बाकी मेहमानों को परेशान न करे, अगर रहना नहीं है तो चला जाए। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, बीम सच में गिर पड़ा। लड़की को समझ आ गया कि राजू ने उसकी जान बचाई है। अब वह उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगी और उसके साथ बाहर सेना चींटियों से लड़ने के लिए सामान इकट्ठा करने निकल पड़ी। लेकिन वापस आते ही बाकी सहपाठियों ने उनका मजाक उड़ाया। सबने उनकी मेहनत को कचरा बीनने जैसा समझा। होटल के सारे अच्छे कमरे पहले ही दूसरों ने ले लिए थे। राजू को एक टूटी फूटी स्टोर रूम में जगह मिली, लेकिन वहाँ कई बाल्टियां सिरके से भरी थी। राजू बेहद खुश हो गया, क्योंकि सिरका सेना चींटियों का दुश्मन होता है। उसने सावधानी बरतते हुए लकड़ी के तख्तों से कमरे को मजबूत किया और एक बाल्टी सिरका उस लड़की को भी बचाव के लिए दे दिया। धीरे धीरे रात होने लगी, लेकिन एक जोड़ा जिसे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था, अब भी रोमांस में खोया हुआ था। तभी एक सेना चींटी लड़की की टांग पर चढ़ गई। उसके बॉयफ्रेंड ने तुरंत उसे मार गिराया और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसे क्या पता था कि अब वह सेना चींटियों का पहला निशाना बनेगा। रात के खाने के समय सब होटल के आंगन में बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। सिर्फ राजू अपने कमरे में छिपकर समय गिन रहा था। जब सब मस्ती में डूबे थे, तभी सेना चींटियों का हमला शुरू हो गया।